जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजुअलाइजिंग नेशन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बात की थी। उसके बाद मैं आपको आज बताने वाली हूँ यहाँ पे विजुअलाइजिंग नेशन कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसके बाद जो नेशन है वो कैसा विजुअलाइज होता है, कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअलाइजिंग नेशन, पर्टिकुलर हम किसी पर्सन को नहीं कहेंगे या पर्टिकुलर किसी कंट्री को नहीं कहेंगे। विजुअलाइजिंग होती है जैसे किसी का अपनी कोई आइडेंटिटी होती है, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया या कोई आइडल हो गई या कोई स्लोगन हो गया। ये इन सारी चीज़ों को मिला के जो चीज़ होती है उसको, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। और इन सारी चीज़ों से हमारी जो नेशन की है आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं उसको जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कि माई सेल्फ रश्मि शर्मा, तो माई सेल्फ रश्मि शर्मा और आसपास की चीज़ें अगर मैं बताऊं कि मेरा हाउस कहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है, ठीक, मेरे फादर का नाम यह है, मैं ये जॉब करती हूँ, तो मैंने अपने बारे में बताया। ऐसे ही हम इंडिया को डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिया कैसा है, उसका फ्लैग कैसा है, उसका फ्लैग ट्री कलर में है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे ही यूरोप में सेम यही प्रोसीजर अप्लाई हुआ। यूरोप में क्या चीज़ दिखाई गई कि वहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरायू थे उन्होंने 1848 में एक यूटोपिया क्रिएट किया। उस यूटोपिया में उन्होंने क्या इमेजिन किया, उन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसमें उन्होंने देखा कि जो इंडिपेंडेंट नेशन है या आपके पास अपनी आइडेंटिटी होगी तो वो आप उस नेशन को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि यहाँ पे ये पिक्चर बनाई हुई है। इस पिक्चर का सिंबल क्या है कि एक हाथ में वो फ्लैग लिए हुए है और एक हाथ में उसके एक तलवार है। वो ये कह रही है कि मैं आज़ादी के लिए हम फाइट करेंगे। नीचे भी आपको दिखाया हुआ है कि वुमेन्स, चिल्ड्रंस, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नेशन किस तरीके से विजुअलाइज होता है, क्योंकि उसके पास अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है। तो देखिए, नेशन बिगेन टू पैट्रॉइटेड एज फीमेल फिगर कॉल्ड द इलेग्री। इलेग्री बोलते हैं जब हम किसी को शेप में, जैसे कि भारत माता की आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में देखी है, यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे हो, तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं या जो सिंबल होती है हमारे इंडिया के लिए या अदर कंट्री के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेग्री। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, आइडिया लाइक द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक टू वर पर्सोनिफाइड एज द फीमेल फिगर। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को आपको सामने वाले को समझाना है विदाउट एनी वर्ड्स, तो आप कैसे समझाएंगे, आप उसके सामने एक पिक्चर विजुअलाइज कर देंगे। आप उस पिक्चर को देख के समझेंगे कितना मतलब इमोशंस इसमें दिखाई दे रहा है, कितनी मतलब दिखाई दे रहा है कि ये कितनी परेशान है। तो इसको वो कहते हैं कि दिस इज़ योर इंडिया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं दिस इज़ योर इंडिया, तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे वो ये चीज़ शो करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के पास क्या है, एक जैसे भारत माता की फिगर बना दी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे ही यहाँ पे जो दिखाई ये फीमेल फिगर, इसका भी सेम वही मेथड है। आगे हम देखते हैं, इसमें इलेग्री वर इरेक्टेड एंड स्क्वायर टू मार्क नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो आपकी इलेग्री प्ले करती है। आफ्टर द कॉइन एंड स्टाम्प टू कैरी देयर इमेजेस, और स्टाम्प्स जो कॉइन्स हैं ये भी आपके क्या चीज़ें शो करते हैं, ये भी जैसे आपसे कोई इंडिया से की पूछे इंडिया की करेंसी क्या है, तो आप एकदम से बोलेंगे रूपी। ठीक, ऐसे यूएसए की पूछे तो एकदम से आप बोलेंगे डॉलर। ऐसे ही पाउंड, कहीं पे लेवल्स, कहीं पे मार्क्स, इस तरीके से हर किसी की अपनी अपनी करेंसी होती है, अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो सेम यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें अराइज होने लगी। अब देखिए, मैरिन रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक फ्रांस एंड जर्मनिया पैट्रॉइटेड जर्मन नेशन। जर्मन नेशन में जो ये वाली आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये फिगर कैसी है, जो मैरिन, इसका नाम था, मतलब इसमें मैरिन के नाम से उसको जर्मनिया मैरिन के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया है, जो किस चीज़ को विजुअलाइज कराती है, नेशनलिज्म इन यूरोप में इस चीज़ को फील कराती है। ठीक, तो अब आते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, बाल्कन यूजेस। तो स्टूडेंट, इस चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।